और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, जो रण है वो सज चुका है और अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, 10 नवंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले 16 नवंबर को जो नामांकन की तारीख है वो आखिरी तारीख होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। मरवाही विधानसभा जो सीट है उस पर ये चुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो उपचुनाव की तारीखें थी उनका ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को होगा मतदान, 16 अक्टूबर को नामांकन की जो आखिरी तारीख होगी, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और 3 नवंबर को मतदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू होगी। चुनाव आयोग ने ये आदेश जारी किए हैं। 16 अक्टूबर नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। मरवाही विधानसभा सीट पर जो है वो उपचुनाव होगा, जो 3 नवंबर को होगा। तो जहां पूरे देश में बिहार चुनाव को लेकर पहले ऐलान किया गया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह कहा था कि 29 सितंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो आज उसका ऐलान कर दिया गया है। 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और छत्तीसगढ़ में एक विधानसभा की जो चुनाव की सीट है उस पर मतदान होना है। इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद में आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें 16 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, और चुनाव का रण सज चुका है और अब तारीखों का ऐलान भी हो गया है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस कैसे इस उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करती है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये पूरा मुकाबला सबसे ज्यादा जो दिलचस्प होने वाला है वो ग्वालियर चंबल संभाग में होने वाला है, जहां पर 16 सीटें हैं। जी हाँ, 16 सीटें सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग में है, जहां पर इस उपचुनाव में हार और जीत की काफी हद तक जो है चीजें जो है वो यहाँ पर ताक पर लगी हुई है। हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश जी। अविनाश जी, रण सज चुका था और आज तारीखों का ऐलान भी हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है और दिलचस्प बात यह है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों में जो उपचुनाव होना है उनमें 16 सीटें सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग की है, जहां पर सबकी निगाहें, यानी कि बीजेपी हो या कांग्रेस, साख का सवाल है। यहाँ देखिए स्मिता, साख का सवाल सिर्फ 16 सीटें ही नहीं है, पूरा चुनाव ही जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। क्योंकि जिस तरह का परिदृश्य आम चुनाव के बाद बना, सत्ता में कांग्रेस का आना, फिर सत्ता से बेदखल हो जाना, कांग्रेस के ही मंत्रियों का बीजेपी में शामिल होकर सत्ता को गिरा देना कांग्रेस की, और फिर बीजेपी का सत्ता में वापसी करना। अब वही जो लोग हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वही अब बीजेपी का चेहरा बनकर चुनाव मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि चुनौती जितनी कांग्रेस के लिए है उतनी ही चुनौती बीजेपी के लिए भी है। क्योंकि जो लोग कांग्रेस का हाथ थामकर चुनाव जीते, मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देकर पार्टी छोड़ी, अब बीजेपी में शामिल हो गए, मंत्री बन गए, अब चुनाव की बारी है, अब उनको साबित करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ 16 सीटों की जो बात की जा रही है ग्वालियर चंबल संभाग की, कि ग्वालियर चंबल संभाग की सीटें ही जो बहुत प्रमुखता से उनको लिया जा रहा है या उसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी 28 सीटों पर ही जो है ये उपचुनाव बहुत अहम है और पहली बार है संभवतः ऐसा कि इतनी ज़्यादा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महज एक सीट पर ही चुनाव है, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव है। तो बड़ा एक ऐसे मिनी महाकुंभ भी कहा जा सकता है चुनाव का, और दोनों ही दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जैसा हर चुनाव में होता है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है। 15 महीने का शासनकाल जो कांग्रेस का रहा, उसको लेकर बीजेपी जो तंज कस रही है कांग्रेस पर कि वो कुछ नहीं कर पाए 15 महीने में, तो ऐसे ही कई बातें हैं जो कांग्रेस
आरोप लगा रही बीजेपी पर। मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में, वो गौड़ है। कौन ने क्या किया, कितना किया, यही इन्हीं बातों पर फोकस रहने वाला है। दोनों ही दल अपनी अपनी उपलब्धियों का बखान करेंगे जनता के बीच, और वो सिलसिला तारीखों के ऐलान के पहले भी शुरू हो गया था और वो बदस्तूर जारी रहने वाला है। हाँ, ये है कि एक औपचारिकता रह गई थी कि कब तारीखों का ऐलान होता है, तो वो आज हो गया है तारीखों का ऐलान। तो लिहाजा अब घमासान बहुत तेज होने वाला है। देखना होगा क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जाते हैं और जनता के बीच क्या कुछ मुद्दे लेकर ये दोनों ही दल जाएंगे और वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल, मुद्दे क्या होंगे ये तो जानना भी दिलचस्प होगा। और जिस तरह से लगातार कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू कर चुकी है। कभी किसान मुद्दा होता है, कभी बेरोजगारी मुद्दा होता है, कभी महिला सुरक्षा मुद्दा होता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे जो हमेशा हम चुनाव में देखते हैं और इन मुद्दों को लेकर ही चुनाव को लड़ा जाता है और जीतने की कोशिश की जाती है। कौन सा मुद्दा भुना पाएंगे इस बार बीजेपी कांग्रेस, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक सवाल और है अविनाश जी यहाँ पर कि अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो कांग्रेस ने सबसे पहले अपने 15 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी थी, उसके बाद अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की। अभी तक बीजेपी ने अपने वो पत्ते नहीं खोले हैं, मगर पत्ते खोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो विधायक कांग्रेस से टूटकर आए थे वो प्रत्याशी बन रहे हैं उन सीटों पर। रहा सवाल कुछ सीटों पर जो है उनको प्रत्याशी घोषित करना है, तो वो भी जैसा बताया जा रहा है कि जल्दी वो घोषित हो जाएंगे। और अब तो करना भी पड़ेगा क्योंकि अब तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वो भी जहां तक लगता है बहुत जल्दी तय हो जाएगा कि बीजेपी से चेहरा कौन होगा। और कांग्रेस ने तो अपने जो है प्रत्याशी घोषित कर ही दिए, बाकी जो बचे हैं वो भी जल्द ही अब इनको करना होंगे, ताकि जो प्रचार की जो है रफ्तार को तेज किया जाए। और जैसा कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई ली है, स्टार प्रचारक उनके जो हैं सचिन पायलट, प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी प्रचार मैदान में उतरेंगी इस बार। तो देखना होगा कि किस तरह से ये अपनी रणनीति बनाते हैं। रहा सवाल प्रत्याशियों के नाम की घोषणा का, तो वो भी जहां तक संभवतः 1-2 दिन में होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर दौरे के बाद सीधे दिल्ली रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और पूरी उम्मीद है कि इसके बाद अब बीजेपी जो है अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जरूर कर देगी। जिसमें आपका सवाल मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या कह रही थी आप? अविनाश, मेरा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर दौरे पर थे, उसके बाद वो सीधे दिल्ली रवाना होंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और मुझे लगता है उपचुनाव में भी जो है किन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए इस पर भी एक बार मंथन होगा। और उसके बाद बहुत जल्द यहाँ पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपने, और जब चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और जैसा आप बताया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर पर हमेशा ही ये होता आया है बीजेपी में कि जब भी प्रत्याशियों के नाम की बात हो या कोई भी जो अहम मसले हैं वो शीर्ष नेतृत्व से सलाह मशवरा करके ही किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी कि किन प्रत्याशियों को उतारा जाए चुनाव मैदान में, बाकी जो बचे हुए हैं, और कैसी रणनीति बनाई जाए शीर्ष नेतृत्व से। इस विषय में भी चर्चा निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान करेंगे, उसके बाद ही रूपरेखा तय होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। जी हाँ, 3 नवंबर को मतदान होगा, जहां पर 28 सीटें जो हैं उपचुनाव की उन पर यह मतदान होगा। 16 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और 10 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे। ये पहले ही कह दिया गया था कि नवंबर पूरा खत्म होने से पहले ही जो इलेक्शन है उसे पूरा कर लिया जाएगा। और आज तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को मतदान हो, यहाँ पर मतदान किया जाएगा, वोटिंग होगी और 10 नवंबर को जो है वो रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होता है और जनता किसे चुनती है।